देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। और ध्यान दीजिए यह है आपका एक्सरसाइज जो है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 यानी लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और कितना इजी है ये भी देख लीजिए आप लोग। कर रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है। किनके परिमापों? वर्ग के परिमापों का ना अंतर कितना है? 24 मीटर हो तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों का भुजा मतलब दूठे वर्ग बाय का है दूठे वर्ग बाय एक तिहाई वर्ग बाय और एक तिहाई वर्ग बाय। वर्ग मतलब समझ रहे जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो कहला कि मान ला एक को वहां लिखेंगे। मान लीजिए एक कोई वर्ग एक ठोई एक भुजा x मान ला एक मान ला y। क्लियर है ना? मान ला एक वर्ग ए बी सी डी एक पी क्यू आर एस ना। ठीक है तो ये दो वर्ग हैं और दोनों वर्ग में से ये पहला वर्ग वाला मान लीजिए ये है दूसरा वर्ग ये है। और दोनों वर्गों की भुजाएं जो है हमने मान लिया ऑल साइड इक्वल। सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है यानी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर इन वर्गों में कहा जाए एक का हम भुजा क्या मान ले? यहाँ लिख रहा हूं लिखो। हाँ लिखेंगे दोनों भुजाओं और दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः माना या मानला लिखा माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः कितना है? x तथा y है। ठीक ना? x मीटर तथा y मीटर। मीटर में लिख रहा है x मीटर तथा y मीटर है। क्लियर है ना बेटा? ठीक है अब हम इसे लगाएंगे तो कहेंगे तो लोग जानते हो भुजा का परिमाप जानते हो कर रहा है कि यहाँ परिमाप दिया है यहाँ वर्गों का क्षेत्रफल दिया है ना। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों जाना। तो सुनो ना कहेगा कि हम ऐसे लिख दे रहे हैं लिखेंगे दोनों वर्गों का क्षेत्रफल क्रमशः क्या है? x स्क्वायर और y स्क्वायर है। ठीक ना बेटा? हो जाएगी ना? बताओ x स्क्वायर और y स्क्वायर है। ठीक है कैसे सर? एक भुजा स्क्वायर होला वर्ग का तो एक भुजा x है तो एक x स्क्वायर है एक भुजा y है तो एक y स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर ना? क्षेत्रफल समझ रहा है कि ना? समझ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका एक भुजा x है तो इसका x स्क्वायर इसका भुजा y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है लिखेंगे दोनों भुजाओं का परिमाप ना दोनों वर्गों का परिमाप क्रमशः एक का संग लिख देता बार ऐसे लाइन लिखो तो बढ़िया हो जाए। ठीक ना? ऐसे एक का संग लिख देता क्रमशः। अब बताओ वर्ग का परिमाप बराबर होला 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा पहला हो जाए पहला वर्ग का हुई 4x और दूसरा का हुई 4y। बात समझ में आती कि ना? इस सूत्र होला कर कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा या था चारों भुजाओं का योग। अब भुजा सेम है एगो x दूगो x तीन गो x 4 गो x जोड़वा तो 4 गो x भेल कि ना? ठीक है ना? अब y रही तो 4 गो y तो ना ये हो गया। तो अब प्रथम प्रश्नानुसार क्या कर रहा है सर? कर रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है। क्या है? 24। उनके परिमापों का अंतर 24 है तो इनका परिमाप हाई है ना बेटवा। तो ये दोनों का अंतर क्या है बेटा? प्रथम प्रश्न यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस y और यहाँ 4 कॉमन लिए बच्चा 24 और यहाँ लिखेंगे x माइनस y बराबर 24 बटा के 4 काट देंगे तो क्या बचेगा? x माइनस y बराबर 6। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ना? अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार ठीक ना? द्वितीय प्रश्नानुसार देखेंगे बेटा। तो द्वितीय प्रश्नानुसार यह होगा कर रहा है कि उनके वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना है बेटा?
तो क्षेत्रफल क्या है, यह है क्रमशः। तो क्षेत्रफलों का योगफल करा है, क्षेत्रफलों का योगफल। तो अभी इसको रिप्लेसमेंट कर लोगे तो हो जाएगा। इसको एक बार रिप्लेसमेंट भी कर लो और कर लो। इसको ऐसे लिख लो तो यानी y और से प्लस हो जाए 6 है तो माइनस है, यानी क्या हो जाए x माइनस 6 बराबर y। यो लिख सकते जाता है, ठीक है। ठीक, अब एक लिख लीजिए द्वितीय प्रश्नानुसार, यहाँ में देख लिया। यहाँ द्वितीय प्रश्नानुसार कहता कि उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल का x स्क्वायर y स्क्वायर, तो कहते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना बेटा 468। यहाँ दिखा था कि ना दिखा था, यहाँ दिखा था 468 और दिखा था ना, चलो जाने दो, यहाँ लगाएंगे, ठीक है 468। क्लियर ना। अब देखेंगे, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से y का मान ऐसे लिख दो। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, ठीक है ना। करा है कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिखोगे बेटा पहला दे x स्क्वायर धन y का मान का लिख दें, हाँ x माइनस 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर का y का स्क्वायर है। क्लियर है ना। अब बराबर 468 के हल कर लीजिए, तो लिखा जाए x स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाए 6 को 36 अब माइनस 2ab 2 गुणे x गुणे 6 बराबर 468। क्लियर ना। अब लिखा जाए एगो x मिलके 2 x स्क्वायर ना, अब प्लस 36 और चल जाइए माइनस वाला 6 के 12x और जाई तो का हो जाई, अच्छा वही आ का हो जाए माइनस 468 प्लस 36 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस घटा देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा 8 में से 6 जाएगा, 2 बच जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 उतर जाएगा 432 बराबर 0। 2 को लाइन में कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूना के 4 और यहाँ से हो जाए 2 1 कम 2 6 12 है ना बराबर 0। है 2 चल जाए उधर, ठीक ना। जो 2 कॉमन ले रहनी जाए यहाँ, हाँ 2 कॉमन ले रहनी है उधर भेज दी तो क्या चल जाए वो पार ना, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 सही है ना बराबर 0। 216 सही लिख ले ना। अब बहुत सुंदर बात हम लोग देखा। अब एक गुणनखंड तो हम लोग क्या चाहिए 216 का गुणनखंड करवा, तो हम लोग क्या ऐसा गुणनखंड करा कि गुणा कैले के बाद 216x स्क्वायर आ जाए और जोड़े घटा देले माइनस में 216x स्क्वायर आ जाए। कहां से माइनस 216x का x स्क्वायर में गुणा करिए, माइनस 216 का x स्क्वायर में गुणा करिए तो माइनस 216x स्क्वायर आई। ऑप्शन करा कि फैक्टर करा कि गुणा के बाद माइनस 216x स्क्वायर आ जाए और जोड़ या घटा देने पर बीच वाला टर्म आ जाए। क्लियर है कि ना, है कि ना। तो बताओ कौन सा टर्म है, बताओ जल्दी, किए कि नहीं। तो लोग यहाँ लिखोगे, तो लोग इसे 216 काटोगे तो कितना से कट जाएगा, लगाओ जल्दी तोड़ देना। देखा यहाँ लिखा जी, x स्क्वायर माइनस यहाँ ऐसे टर्म रखो, 18 वाला पहले लिखो ना, 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा, हाँ और प्लस 12 लेंगे यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। ठीक ना, यहाँ दिखत है ना। हाँ लिखा जी एक बार x माइनस 18 बराबर 0 और एक लिखा जी x प्लस 12 बराबर 0। हाई के और वजह तो अमान्य हो जाएगी, x बराबर 18 मान्य, ठीक है। और इसको लिखेंगे x बराबर माइनस 12 अमान्य, ठीक है। तो ई मान लिख रहे थे, यानी एक मान 18 आएगा तो कहला ना x का मान 18 आएगा तो x का मान समीकरण नंबर 4 करने पे यहाँ रखने एक में देखा x का मान का रख दिया जाए समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यार दिक्कत है रखने पर। क्लियर ना, समीकरण नंबर 1 पे रखने पर एक यहाँ पर है आपका कि x माइनस 6 बराबर y, तो x का मान का 18 माइनस 6 बराबर y, तो कहा जाए 12 6 18 यानी y बराबर का गल 12, यानी एक गो वर्ग का भुजा 18 मीटर आयल है
हाँ, एगो का 18 मीटर है, एगो का मतलब एक वाला 18 आगल, एक का आगल 12। पता चलल कि ना? ठीक, कोनो दिक्कत? ठीक है, लिख लो, नोट करा, तोड़ दे।